हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12वीं की अगर तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा ये मैथ का क्लास है और कौन से क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 12 12वीं क्लास का जो एनसीईआरटी मैथ है ना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम लोग का मिशन कौन सा, मिशन 2022 के एग्जाम के पर्पस हम लोग तैयारी अपने को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो स्टार्ट से अगर आपको देखेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, और अगर 20 से देखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके सामने। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा स्टार्ट से आप देखिएगा तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको लिखवाते चल रहा हूँ। लिखवाने का मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको रटवा नहीं सकता। लिखवाने का पर्पज़ ये है कि देखिए, जब एग्ज़ाम अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपके फ्यूचर में भी काम देगा। क्योंकि जानते हैं ना, कोई भी अगर आप कुछ भी अचीव करना तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करना होगा। बिन कॉन्सेप्ट का अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है तो फिर आप लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। फिर आपके अंदर कन्फ्यूजन होगा। आपको लगता है कि इस समय तुमको आ रहा है, जब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान आप पहुँचते हैं तो उस समय आपके अंदर कन्फ्यूजन बनती है। या फिर ढेर सारे लेक्चर अगर आप पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगले नेक्स्ट चैप्टर में निकलते हैं, है ना, तो हो सकता है कि तब इस वाले चैप्टर का कन्फ्यूजन आपके अंदर क्रिएट हो। तो अगर आपके पास नोटबुक अगर अच्छे से बनाए हैं अपना, तो अगर कन्फ्यूजन होगा तो फटाक से नोटबुक आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे, और इससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अचीव कर सकते हैं। इसकी वजह से मैं आपको नोटबुक क्या कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटबुक आप डेली बनाया करिए ईमानदारी के साथ। मैं तो देख नहीं रहा हूँ, बस हमारे और आपके बीच में एक ईमानदारी की ही कनेक्टिविटी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, कल मैं एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन का जवाब तो फिलहाल कोई नहीं दिया। शायद किसी के पास पता नहीं होगा कि भाई यहाँ पे पढ़ाया भी जा रहा है ना। कोई बात नहीं, जब भी आपको फ्यूचर में जाएगा तो कमेंट आप कर दीजिएगा। फ्यूचर में जब भी होगा आपके पास तो कमेंट आप करते जाइएगा, ठीक। तो चलिए, मैं आपको कल एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या दिया था, आप क्वेश्चन देखिए, आपके फ्रंट पर दिख रहा होगा। बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हो और समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हो, तो संबंधों की कुल संख्या बताइए। तो देखिएगा, आप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, मैं आपको लगाने का तरीका भी सिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लगाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या है, दिया है, और उसके बाद डैश। इस बार दे दिया 2 सेट हैं। ए सेट में कितने अवयव हैं, 5। ए में अवयवों की संख्या, ऐसे लगा लेना, ए में अवयवों की संख्या। और आपको जब मैं बेस बताया था तो ए में अवयवों की संख्या को कितना माना था, यम माना था ना, बेस में जब बताया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला यही होता है ना, 2 की पावर यम इंटू एन। यम क्या होता है, यम ए में अवयवों की संख्या, यानी पहले सेट में अवयवों की संख्या, और एन क्या होती थी, दूसरे सेट में अवयवों की संख्या। यही लेके मैं लिखवाया था ना, तो उसी पे बता रहा हूँ, ठीक। तो कितनी है, इसमें 5 है। और उसके बाद उसी तरह जो बी नाम का सेट है, बी में अवयवों की संख्या, इसको दिखाया था मैंने एन से, और इसमें कितने हैं, 2 है। तो आपको बताना है कि संबंधों की क्या संख्या, और बोले तो इसको आपको निकालना है, फाइंड करना है। अब उसके बाद लगाएंगे आप क्या, यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला। जैसे देखो, आपको बोर्ड के पेपर में लगाना है ना, मैं उसी पर्पज़ से बता रहा हूँ, एकदम वैसा ही बता रहा हूँ। ऐसे ही आपको प्रोसेस से लगाना। जानते, बड़े क्लास में आंसर मायने नहीं रखता, आपको स्टेप देखा जाता है कि लड़का किस स्टेप से लगाया है ना, ये मायने रखा जाता है। तो इसलिए स्टेप आपको सुधारेंगे तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। देखिए, फार्मूला लगाइए, यहाँ पे लिखिए फार्मूला, और ये फार्मूला है संबंधों की कुल संख्या बराबर होता है 2 के पावर होता है यम इंटू क्या, एन। और यहाँ से 2 के पावर यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और गुणे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यानी 2 के पावर हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा, 15। इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 के पावर 15 बनेगा। आप खोलना चाहते हैं तो 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस तरह से 15 बार खोल सकते हैं। फिलहाल इतना टाइम नहीं है ना, ऐसे आपको भी नहीं होगा टाइम बोर्ड के पेपर में इतना करने का। बस इतना आपने कर दिया, सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये तो आपका जो EHW दिया था, मैं उसका एक सॉल्यूशन करा दिया। अब हम आ जाते हैं किस पे। अब हम कल देखो, लाइट कट गई थी तो वीडियो रुक गया था, है ना, बन नहीं पाया था। तो आज मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। जो उदाहरण मैं समझा रहा था, उस उदाहरण को आपके सामने फिर रखता हूँ। देखिए, आपको मैं कल हेडिंग डलवाया था, क्या कल पढ़े थे, क्या पता है आपको, कल मैं हेडिंग डलवाया था संबंध। तो उसमें जो संबंध में कौन सा संबंध हम लोग पढ़ रहे थे, द्विआधारी जो संबंध था, द्विआधारी संबंध जो था, इसके बारे में मैं कल एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहा, लेकिन लाइट कट गई। फिलहाल आज भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है, यदि ए नाम का सेट है, उसमें 1 2 3 4 और 5 अवयव हैं, और उसमें एक रिलेशन दिया रहेगा, और रिलेशन कितना होगा, x, y सच डैट, और जो x है, ठीक,
यहाँ पे मैं लिखा था y जो है वो x प्लस कितना है 1 है, और उसके बाद यहाँ पे फिर आगे बढ़ाइए x कामा y बिलोंग्स टू क्या है a है। ये कल मैं ये रिलेशन दिया था। देखो आपके पेपर में या फिर बुक में एक सेट देगा और उस सेट पे एक रिलेशन देगा। अगर रिलेशन नहीं देगा तो फिर बात नहीं बनेगी। देगा आपको रिलेशन का मतलब समझते हैं ना, संबंध। तो ये संबंध देखिए यहाँ पे आपको, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो आप देखिए, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ए बराबर अगर हो जाए 1 2 3 4, अगर 5 हो जाए, कुछ भी नंबर हो ना, अगर कहीं पे ऐसे लिख दिया गया 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या होता है? ए बिलोंग्स टू, या ए एलिमेंट जिसको बोलते हैं 1 एलिमेंट ऑफ ए, 1 एलिमेंट ऑफ ए, नो 2 एलिमेंट ऑफ, 3 एलिमेंट ऑफ ए, 4 एलिमेंट ऑफ ए, या फिर ए एलिमेंट बोलो या फिर बिलोंग्स टू बोलो। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब हुआ कि 1 जो है ए में है, ए नाम का जो सेट होगा उसमें है, तो है कि नहीं। 2 में 2 जो है वो ए नाम के सेट में होगा, है या नहीं है। 3 ए नाम के सेट में होगा, है कि नहीं। 4 ए नाम के सेट में है ना। तो ये बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है, अगर कहीं पे बिलोंग्स टू लिख दिया गया है तो समझना कि वो वहीं से है। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया x कामा वाई बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि x और y जो होंगे, x और y वाले जो नंबर आएंगे वो नंबर कहाँ पे होंगे? ए नाम का जो सेट है उसमें शामिल है, उसमें क्या है? शामिल है। तो इसका बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आ चुका होगा। जैसे मैं इसको अब हटा देता हूँ यहाँ से। अब आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं। और आपको यहाँ से क्या निकालना था? आपको निकालना था कि रिलेशन कितने बनेंगे, उन रिलेशनों को आपको निकाल के बताना था। ठीक, तो चलिए देखिए अब कैसे, किस तरह से हम हैंडल करते हैं इस वाले सवाल को। देखिए अब, और ये सवाल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे x कामा y है। x पहला अवयव पहले सेट का होता है, दूसर का अवयव दूसर के सेट का होता है। पहला अवयव पहले सेट का और दूसर का अवयव दूसर के सेट का होता है। समझ आ रहा है? अब इसमें कहेंगे सर पहला दूसर का सेट तो हमको दिख ही नहीं रहा है, एक ठो सेट में दिख रहा है ए नाम का। तो मैं आपको कल बताया था, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? द्विआधारी संबंध, द्विआधारी संबंध पढ़ रहे हैं। तो द्विआधारी जो संबंध पढ़ते हैं, तो द्विआधारी संबंध में 2 सेट होता है, लेकिन दोनों सेटवा एक ही होता है। ए नाम का सेट है तो ए भी दूसर का सेटवा ए होगा। इसमें यही सेटवा इधर होता है, मतलब दोनों सेट एक ही होते हैं। तो जब दोनों सेट एक ही होते हैं तो उसको 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखेगा, इसीलिए एक बार लिख दिया गया है। तो ये कह रहा है कि x नाम का, x की जगह जो अवयव आएंगे वो पहले सेट से होंगे, और y की जगह होंगे वो दूसर का सेटवा जो होगा उसके अवयव होंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यही लिखा है कि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। y भी a में से है और x भी a में से है, तो इसको मैं हटा दूँ। ये जब एक सेटवा है तो क्या 2 बार लिखने की जरूरत है? तो यही है, x और y दोनों के दोनों अवयव इसी के सेट में से होंगे। तो चलिए देखिए अब इसका हम लोग रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बनाना स्टार्ट करते हैं? रिलेशन। देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ए यहाँ पे, और इस तरह से आप बना लेंगे, मैपिंग विधि में बता रहा हूँ। ये हो गया आपका पहला सेट का नाम ए है, दूसर का भी सेट का नाम ए है, क्योंकि दोनों सेटवा एक ही है। तो अब इसमें कितने अवयव हैं? इस सेट में 5 ठो अवयव हैं, 1 2 3 4, कितना 5। इस सेट में कितने अवयव हैं? इसमें भी 5 ठो है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं? 5 अवयव हैं। ठीक, अब लेकिन आपको रिलेशन देखना है ना, संबंध। अब इनमें से कौन सा अवयव किससे संबंध बना रहा है? अब 1 किससे संबंध बना रहा है, 2 किससे है, 3 किसका है? ये तो अवयव लिख दिया, रिलेशन कैसे पता करेंगे कौन किसका किससे संबंध है? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब संबंध कैसे पता करेंगे? यहाँ से इस डेटा से निकाल लेंगे कि किसका संबंध किससे है। यहाँ से बता रहा है कि y जो है वो x प्लस 1 है। y का मान यानी दूसर के सेट का वैल्यू जो है वो पहले वाले सेट से एक क्या है? अधिक है ना। देखिए पहले वाले x प्लस 1, तो x का मान यहाँ से डालो ना, उठा के इसमें x की वैल्यू डालो यहाँ से। अगर x की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो a हो जाएगा 1 प्लस 1। दिमाग में कर लेते हैं, दिमाग में इसको कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। y का मान कितना आ जाएगा? 2। और y किसका है? दूसर के सेट का। तो यानी यहाँ से हो गया कि पहले वाले सेट का 1 का संबंध दूसर के वाले सेट के किससे है? 2 से है। अब y की वैल्यू 2 डाल दो, अरे सॉरी x की वैल्यू इसमें डालो 2 डालेंगे तो 2 और ये कितना हो जाएगा? 3। तो जब y का मान 2 रखा तो दूसर के वाले सेट में किससे मिल रहा है? 3 से। अब y की वैल्यू 3 डाल के देखो इसमें कितना रहा है? 3 और 1 4 हो जाएगा। किसका मान? जब सॉरी x की वैल्यू जब आप 3 डालेंगे
तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। यानी y क्या है, दूसर का सेट है ना, तो यानी पहले सेट का 3 दूसर के सेट के 4 से मिल गया। अब आगे और है, y की वैल्यू आपने डाला कितना, 3 हो गया, y की वैल्यू 4 डाल लो। तो जब x की वैल्यू जब 4 डालेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यानी कितना, 5, अब 5 यानी दूसर के सेट का y का मान 5 आया। ठीक, अब अगला नंबर है कि ये अब x की वैल्यू कितना डालो, 5, x की वैल्यू कितना डालो, 5। तो 5 डालेंगे तो y का मान हो जाएगा 5 और 1 6, जो कि दूसरे वाले सेट में नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 6 है नहीं तो छोड़ देंगे, इसको नहीं है तो छोड़ देंगे। तो यही देखिए ये रिलेशन निकल के आया, ये वाला अवयव इसी से बनेगा। ये वाला अवयव 1 कभी 1 से संबंध नहीं बनाएगा, 1 कभी ज़िंदगी में 1 से संबंध नहीं बना पाएगा, 2 कभी ज़िंदगी में 2 से नहीं बनाएगा। जब भी 2 का संबंध होगा तो किससे होगा, 3 से होगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब व्यवस्थित किसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इनको व्यवस्थित होना है। किसके अकॉर्डिंग, इसको व्यवस्थित होना, इसको ये सेटवा है, इनको व्यवस्थित होना इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। और रिलेशन में जब भी आप डालेंगे 2 की वैल्यू तो ये निकाल के देगा 3, ये बोलेगा कि तुम तीसरके से मिलो। ये दूसरका अवयव दूसरके से ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अपने मनमानी नहीं चलना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। और देखने रहो y की वैल्यू जो है x से 1 ठो ज़्यादा है, 1 ठो बड़ी है, तो देखने रहे वही आ रहा है। ये x की वैल्यू 1 आ रहा है तो 1 ठो बड़ा आ रहा है 2, ये 2 है तो ये 3 आ रहा है, ये 3 है तो 1 4 आ रहा है, ये 4 है तो ये 5 है। नहीं दिख रहा, y का मान जो होना चाहिए दूसरका वाला सेट का जो वैल्यू होगा रिलेशन में ना, वो पहले वाले सेट से क्या आ रहा है, अधिक बता रहा है ना, सेट के अवयवों से 1 अधिक आ रहा है। तो ये इसकी होगी भाई, देखिए इसका रिलेशन हो गया। और यही रिलेशन आपका कौन सा संबंध है, द्विआधारी संबंध है। तो यही से आप निकाल लो। अब देखिए अवयवों को निकालना था, रिलेशन के अवयवों को निकालना है, तो यहाँ से r बराबर अवयवों को निकाल लो। 1 का रिलेशन कितने से, 2 से, तो 1, 2 कामा लगाओ। फिर 2 का रिलेशन कितने से, 3 से, तो 2, 3। फिर 3 का रिलेशन कितने से, 4 से, तो 3, 4 हो जाएगा। और फिर 4 का रिलेशन कितने से, 5 से, तो 4 कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये मझले कोष्ठक के अंदर डाल देंगे, तो यही रिलेशन आपसे पूछ रहा था, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीज़ समझ में आएगा। तो ये रिलेशन हो गया। तो देखिए इतना तो आंसर हो गया। मैं कुछ अपने से इसमें भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखना चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, जैसे अभी मैं बताया हूँ, ए नाम का सेट होगा तो उसके अंदर अगर 1 2 3 4 और 5 अवयव हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू ए और 3 बिलोंग्स टू क्या है, ए है। तो उसी तरह अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। क्या इसमें इसके अवयव कौन कौन से ऐसे लिख सकते हैं कि 1, 2 बिलोंग्स टू कहाँ, आर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 2 जो है वो कहाँ से है, रिलेशन में है, तो है ना रिलेशन में 1, 2। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं 2, 3 बिलोंग्स टू आर। उसी तरह इसको 3, 4 बिलोंग्स टू कहाँ लिख सकते हैं, आर। इसका मतलब क्या हुआ। और उसी तरह लिख सकते हैं 4, 5 बिलोंग्स टू क्या है, आर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4, 5 रिलेशन में है, 3, 4 भी है, 2, 3 भी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये यहाँ से आर में है ये सब। जैसे आपने 2 बिलोंग्स टू ये लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कहाँ है, ए में है। तो उसी तरह आपने 1, 2 बिलोंग्स टू आर लिखा तो इसका मतलब 1, 2 कहाँ पे होगा, आर में है, तो है ना ये सब। अगर उसी तरह मैं ऐसे लिख दूँ 5, 6 बिलोंग्स टू आर तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 5, 6 जो है रिलेशन में थोड़ी ना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5, 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। 5, 6 नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब 5, जो 6 है वो रिलेशन में क्या है, नहीं है। समझा। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम हेडिंग डलवाने वाले हैं, कौन सा, आज हेडिंग आप डालेंगे कि द्विआधारी जो संबंध होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का हेडिंग डालिए द्विआधारी संबंध के प्रकार। आज की हेडिंग पढ़ने वाली है द्विआधारी संबंध के प्रकार। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना, बोर्ड के पेपर में एक गड़बड़ हुआ तो फिर बताइएगा, एक भी गड़बड़ नहीं होगा। तो आज का हेडिंग होगा द्विआधारी संबंध के प्रकार। लेंगे आप टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो आज सबसे पहले अभी ये हेडिंग डाल के अभी छोड़ना है, ये क्या करना है, हेडिंग छोड़ना है। मैं आपको वैसे तो जितने जो मुख्य टाइप है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी बताऊँगा, टेंशन मत लेना, मुख्य भी बताऊँगा, एक्स्ट्रा भी बताऊँगा।
तो अभी आपको लिखना नहीं है, पहले मैं आपको लिख लेता हूँ सब, फिर उसके बाद लिखिएगा। देखिए द्विआधारी जो टाइप होते हैं, द्विआधारी जो संबंध होते हैं वो निम्न में से कम 7-8 प्रकार के मैं आपको बताऊँगा। तो वो देखिए कौन कौन, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब सब जितना बता रहा हूँ पहले ध्यान से देखिएगा। पहला आपको जानना है कि स्वतुल्य संबंध। दूसरा का होता है संक्रामक सममित, पहले देख लेते हैं कौन सा, सममित संबंध नीचे चल रहा है। फिर उसके बाद 2 हो गया संक्रामक हो गया, पहले स्वतुल्य हो गया, फिर उसके बाद सममित हो गया है, प्रतिसममित प्रतिसममित हो गया संबंध। अब उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, चौथा पे, और चौथा संबंध होता है आपका क्या, संक्रामक। कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध हो गया। और उसके बाद अगर पांचवें की बात किया जाए तो होता है आपका कौन सा, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। फिर उसके बाद अगर छठवें की बात किया जाए तो छठवां होता है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध। और उसके बाद सातवां की बात किया जाए तो ये होता है आपका रिक्त संबंध। कौन सा संबंध, रिक्त संबंध। और एक 8वां नंबर का जो होता है, और इधर मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध। कौन सा, सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। और एक हो गया आपका क्या, तुल्यता, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, और इसको बोलते हैं आइडेंटिटिक रिलेशन, और इसको बोलते हैं नल। हुआ है आपका कौन सा, सार्वत्रिक संबंध, जिसको बोलते हैं। तो इन सारे के सारे सेट में मैं आपको इम्पोर्टेंट वाला जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर से जो 5 दिख रहा है, ऊपर से कौन सा 5, और 5 कौन सा 5 या फिर 4, 5 तो दिख रहा है ऊपर से। एक बल्कि एक ये तो उतना नहीं है, तीसरा का प्रतिसम्मित नहीं है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखो तुल्यता इम्पोर्टेंट है, पेपर में झोंक के पूछता है आपको बढ़िया से। सममित भी इम्पोर्टेंट है 2, और सिमेट्रिक जिसको बोलते हैं, सिमेट्रिक तो हो गया, और उसके बाद इसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, संक्रामक, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर जो तुल्यता है ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये 4 सेट एकदम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक स्वतुल्य जिसको आप बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव, और एक सममित जिसको आप बोलते हैं हम लोग क्या, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं 2, और एक होता है प्रतिसम्मित, उतना तो वो नहीं है ना ये। उसके बाद अगला नंबर का ये तीसरा का जो है संक्रामक, जो मैं लिखा हूँ ना, जिसको आप बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये जो 5वां नंबर पे लिखा हूँ तुल्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट रिलेशन, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 रिलेशन आपके लिए बहुत ताकतवर होना चाहिए, समझ आ रहा है। और उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, स्वतुल्य, कौन सा, स्वतुल्य संबंध, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से आज समझा देता हूँ। और दूसरा का बात किया जाए, स्वतुल्य हो गया, और दूसरा का आपको मैं बताने वाला हूँ सममित संबंध। और उसके बाद तीसरा का जो हो गया क्या, संक्रामक संबंध। और उसके बाद चौथा जो आपको मैं निकाल के बाहर से बता देता हूँ, तुल्यता। कौन सा, तुल्यता संबंध। ये चारों के चारों संबंध जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एकदम इम्पोर्टेंट है, महा इम्पोर्टेंट है। जो मैं कह दूं इम्पोर्टेंटों का इम्पोर्टेंट है वो भी कम होगा, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। और हाँ एक चीज़ और, अगर जो तुल्यता संबंध होता है, मैं थोड़ा सा आपको टेलर बता देता हूँ। जो तुल्यता संबंध होता है, ये तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग तुल्यता संबंध। अगर तुल्यता संबंध कहा जाएगा तो आपका मतलब आपके दिमाग में चलेगा कि तुल्यता संबंध अगर बोल दिया जाएगा तो इसका मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि वास्तविक संख्या, क्या बोला, वास्तविक संख्या, तो आपके दिमाग में क्या चलना स्टार्ट हो जाएगा, वास्तविक संख्या का मतलब परमेय, अपरमेय, और जितने इंटीजर है सारे के सारे उसमें आ जाते हैं ना। तो सेंस उसी तरह है कि जब भी तुल्यता अगर से बोला जाएगा तो ये ऊपर के तीनों आ जाएंगे,
अगर कोई स्वतुल्य बोलेगा तो ये सोचिएगा, अगर सममित कोई बोलेगा तो आप इसको सोचिएगा, और जब संक्रामक पूछेगा तो इसका रूल सोचिएगा। लेकिन अगर वो तुल्यता बोल दिया, इक्विवेलेंट बोल दिया, तो समझ जाना कि आपको तीनों रूल सोचना है। कोई सवाल जब तीनों रूल को फॉलो कर देगा, इस वाले रूल को भी, इस वाले रूल को, इस वाले भी रूल को, जब कोई सवाल अगर तीनों रूल को फॉलो कर देगा तो समझ देना कि वो सवाल तुल्यता होगा। वो सवाल कैसा होगा? तुल्यता। तो पेपर में पूछता है कि बताओ कि ये जो सवाल है ये तुल्यता रिलेशन, तुल्यता को बता रहा है या नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब आपको तीनों फॉलो कराना होगा, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी। अगर जब तीनों फॉलो कर देगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये सवाल तीनों रूल को फॉलो कर रहा है, स्वतुल्य को भी फॉलो कर रहा है, और उसके बाद ये सिमेट्रिक को, और उसके बाद ट्रांजिटिव, तीनों रूल को फॉलो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों रूल को फॉलो कर रहा है। इसलिए ये जो होगा वो होगा तुल्यता होगा। बोले तो तुल्यता को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट होगा। समझा ना? तो मेरे ख्याल से ये इतना लेक्चर मेरा आपके लिए बड़ी अच्छे साबित हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से आप इन सब के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी हो गई होगी। तुल्यता संबंध, ये मेन वाले जो है इंपॉर्टेंट वाले मैं खींच के बाहर निकाल दिया, और ये रूल जितना मैं लेक्चर दिया हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल से हम लोग बारी बारी से इन सारे के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से पूरा डीपली से इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे, और देखना कितना मज़ा आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। हाँ, फ्रंट पे क्वेश्चन लगेगा और इसका आपको जवाब देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।